नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 9th के लिए जो पेपर डिवीजन करने जा रहे हैं वो है पेपर डिवीजन ड्रॉवर की। ड्रॉवर जो कि स्केल नंबर 4 है। तो इसमें ड्रॉवर होता क्या है, ड्रॉवर या फिर ड्रॉज। तो ये हमारे पास किसी टेबल में हो सकता है, सामान रखने के लिए हमारे पास एक हैंडल होता है जिसमें लगाओ उसको बाहर निकाल के उसमें सामान रखा जाता है, या फिर ड्रेसिंग टेबल, कुछ इस तरह की चीजें होती है टेबल में जिसमें हम सामान रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हाँ, जो हम उसकी पेपर डिवीजन करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे को इस शीट की हमारे को क्या करनी होती है, चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का हाशिया लगाना होता है। उसके बाद हमारे पास जो हाशिया लगा हुआ है इसको देखना होता है कि वैसे तो शीट बैलेंस की जाती है कि शीट हमारी बराबर होनी चाहिए, पर अगर आपके पास शीट बराबर नहीं कर सकते हो तो हमारे पास जो इसके अंदर हाशिया लगा है वो बराबर होना चाहिए, और वो सारा का सारे जितने भी कोण होंगे इसके चारों के चारों कोण 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए। जिस प्रकार से दिख रहा है चारों कोण 90 डिग्री के एंगल पे है, और इसकी लंबाई इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये नीचे वाली भुजा की लंबाई ऊपर वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारे पास शीट बैलेंस करने के बाद, हाशिया लगाने के बाद क्या करना है कि हमने शीट को किस पर पकड़ना है। शीट को पकड़ने के लिए हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ का पता होना चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ है इसकी 42 सेंटीमीटर और हमारे पास है ब्रेड्थ है इसकी 30 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। जो चीज ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी तो इसको लेंथ वाइज रखा जाएगा, इस शीट को इस प्रकार रखा जाएगा। अगर इसकी हाइट ज्यादा होगी तो हाइट वाइज इस शीट को रखा जाएगा। तो इस शीट को कैसे भी रखें, इसमें टॉप की तरफ क्या करते हैं हम, सहूलियत के लिए क्या करते हैं, इसमें एक नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। वैसे हम हाशिए के बाहर कोई भी कार्य नहीं करते, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। जब तक हम इसको ठीक से नहीं समझ लेते किस प्रकार से स्केल बनती है, किस प्रकार से पेपर डिवीजन होती है, तो तब तक हम इसको रफ कार्य के तौर पे करेंगे और बाद में इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। तो हमारे पास 1 और 2 के ऊपर हमने लेनी है हमेशा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ जो है लेंथ में भी जमा होती है और ये ब्रेड्थ हाइट में भी जमा होती है। लेंथ की हमारे पास 42 जमा ब्रेड्थ है 30, और ये हो गया हमारे पास टोटल हो गया 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बाद जो हमारे पास बच जाता है स्पेस, उसके हमने करने होते हैं 3 भाग करने होते हैं। कितना, उस स्पेस के बाद 2 तक जो हमारे पास भाग बचता है उसके हमने 3 भाग करने होते हैं। और हाइट में जो हाइट वाइज आती है हमारे पास, इसमें लेते हैं हम हाइट प्लस ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हाइट के साथ भी जमा हो रही है और लेंथ के साथ भी। तो हमारे पास हाइट थी इसकी 10 सेंटीमीटर जमा ब्रेड्थ है 30 जमा 10 बराबर है 40 सेंटीमीटर। यह हमारे पास 40 सेंटीमीटर होगी। और 40 सेंटीमीटर के बाद 2 से 3 के ऊपर हमने क्या लेना है, हाइट प्लस ब्रेड्थ लेनी है, और उसके बाद जो स्पेस बचेगा उसके लेने हमने 5 समान भाग। हमारे को पता चल गया कि शीट हमने इसी प्रकार से पकड़नी है, हॉरिजॉन्टली पकड़नी है। ये रफ कार्य आपने नहीं करना है, बीच में शीट में कोई भी रफ कार्य नहीं किया जाता, ये रफ में ही काम करना है आप लोगों ने भी। अब हमारे पास ये लेना है 72 सेंटीमीटर, और इसमें स्केल का जो अनुपात रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1:5। कहने का मतलब जो 1 सेंटीमीटर होगा वो कितने को शो करेगा, 5 सेंटीमीटर को। तो ये हमने पहले भी सीख लिया हुआ है ज्योमेट्रीज में कि अगर हमारे पास स्केल कार्ड किसी वजह से नहीं है तो हमारे पास स्केल को भी स्केल कार्ड के तौर पे यूज किया जा सकता है। इसका जो ये 1 सेंटीमीटर होगा ये कितने को शो करेगा, 5 सेंटीमीटर को शो करेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर को शो कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 2 करेगा 10 को। तो इस प्रकार से हम बाकी जो आगे तक है जितनी भी इसकी लंबाई चौड़ाई है वो सब ले सकते हैं, पूरा माप इसके द्वारा कर सकते हैं, स्केल के द्वारा। स्केल कार्ड बनते हैं वो इसी बेस के ऊपर बने हुए होते हैं, तो ये हमने पहले भी जान लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब
लेंथ प्लस ब्रेड्थ था तो हमारे पास 72 आया था, ये 50 हो गया, 70 और 2 72, ये यहां पे आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, हमने 72 के बाद एक न्यू कॉर्न ले लेना जो बचती है जगह। ये टॉर्टिस बिल्कुल प्यारे लगे होने चाहिए, देखने में अच्छे लगे। और इस कोण के ऊपर हमने क्या करना है, 3 बराबर भाग करने थे, 3 बराबर हमने इसको काट दिया, 1 2 3। ये एक कोण बन रहा है। इस कोण के द्वारा हमने क्लास 6 में देखा है कि किसी रेखा के कैसे हम 3 भाग कर सकते हैं, 5 भाग कर सकते हैं, जितने भी हमने भाग करने हैं अनुपात में भी बांट सकते हैं। तो हमने ये 3 भाग ले लिए। इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट वाला स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक ही है, एंडिंग पॉइंट 3 है, यहां पे एंडिंग पॉइंट 2 है। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, ये आ गया हमारे पास। अब नंबर 2 के ऊपर इसके पैरेलल रेखा लेनी है, सेट स्क्वायर का यूज कर रहे हैं हम नंबर 2 पे, फिर उसके बाद नंबर 1 पे। ये आ गए हमारे 3 समान भाग हो गए। जो हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बाद जो हिस्सा बचा था, हमने इसके 3 समान भाग कर दिए। ये देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं क्या ये बराबर आए हैं। ये देखिए ये बराबर ही है, तो हम इसको नीचे ऊपर इसकी लगा देते हैं, इसके निशान। ये 3 भाग जो है, इसमें से एक भाग इधर आएगा, एक भाग इधर आएगा, और लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में जो बचेगा हमारे पास, वो तीसरा भाग बचेगा। इन रेखाओं को भी लगा दीजिए। मैं लाइट ले रहा हूं क्योंकि बाद में मिटनी है कुछ रेखाएं। ऊपर से नीचे जो है हमने किया था हाइट प्लस ब्रेड्थ, ये थी हमारे पास 30 जमा 10 40 आया था। 40 के बाद जो हिस्सा बचेगा हमने उसके 5 मान भाग करने, 8 पंजे 40 होते हैं, तो हमने ले लिया 8 पंजे 40। उसके बाद जो स्पेस बच रहा है, इसके 5 मान भाग करने हैं। एक कोण ले लिया। इस कोण को लेने के बाद अपनी मर्जी से प्रकार खोलना है और 5 समान भाग इस पे कर देना, 1 2 3 4। लास्ट वाले भाग को कॉर्नर के साथ मिला देना है, 5 को नंबर 3 के साथ मिलाया, 4 पे नंबर 3 पे, और ये इस प्रकार। ये हमारे ये जो बचा हुआ स्पेस है, हाइट प्लस ब्रेड्थ के बाद जो बचा हुआ स्पेस है, उसके हमने 5 भाग किए हैं। और ये 5 समान भाग जो हैं, इनको चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर हैं। अब हमने प्रकार छोटा बड़ा करना है, देखना है कि क्या वाकई में बराबर है। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, एग्जैक्ट चला हुआ है। 1 2 1 2, उसी प्रकार यहां पे भी 1 2। 2 भाग हमने नीचे की तरफ छोड़ने हैं, 2 भाग इसमें ऊपर की तरफ छोड़ने हैं। 2 और 2 4, जो हमारे पास बीच में जो भाग बचेगा वो होगा 5वां भाग। एक भाग हमारे पास सेंटर में बचना चाहिए। तो ये हम इसको मिला लेते हैं। दो भाग नीचे छूट गए, 2 ऊपर छूट गए। अब हमने लिया था
इस साइड लिया था हाइट प्लस ब्रेड्थ लिया था। अब हमने पहले हाइट निकालना है। हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 2 पंजे 10 होता है, तो हमने ये ले लिया सेंटीमीटर, ये लिया हमने फिर दोबारा से 10 सेंटीमीटर। अब इसको आपस में मिला दिया। ये एक्स वाई रेखा होगी और ये पक्की लगेगी। ये आ गया x एंड y, ये आ गई हमारे पास एक्स वाई रेखा। इसमें ये हमने हाइट ले ली है। अब हमने क्या लेना है? ब्रेड्थ लेनी है, वो नीचे से लेनी है। ये देखिए टॉप से हमने हाइट लेनी है और बॉटम से हमने लेनी है ब्रेड्थ। ये जो हमारे पास नीचे वाली रेखा आई है, बॉटम से ब्रेड्थ लेंगे, 6 पंजे 30 होते हैं। रखना है। ये हमारे पास एक भाग था, ये जो बीच में बचा ये हमारे पास एक भाग के बराबर ही होना चाहिए। अगर ये हमारे पास एक भाग के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये वही भाग था, 2 भाग हमारे ऊपर आ गए, 2 भाग नीचे आ गए, 2 और 2 भाग, 2 और 2 4 हो गए और एक 5 भाग। कहने का मतलब ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है अभी तक। उसके बाद हमने इस तरफ लिया था, लेफ्ट से राइट की तरफ हमने लेंथ ली थी। हमने लेंथ ले लेनी है 42 सेंटीमीटर की, 8 पंजे 40 और 2 42, आ गया हमारे पास। और नीचे की तरफ भी वैसे ही 8 पंजे 40 और 2 42, ये लाइट रहेगी। ये थी हमारे पास लेंथ, लेंथ हमने ले ली, लेफ्ट टू राइट ले लिए। अब ब्रेड्थ की बात आती है, वो हमने राइट टू लेफ्ट लेनी है। इनको भी मिला दीजिए, ये हमने हल्की रेखाओं में मिला दी। ये आ गया हमारे पास वो डब्बा जहां पे एलिवेशन बननी है, यहां हमारे पास साइड बननी है, यहां हमारे पास प्रोजेक्शन की सहायता से प्लान यहां पे बनेगा। ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप्स आ रही है और एक स्क्वायर शेप आ रही है। इस प्रोजेक्शन में इस स्क्वायर का बनना, इस वर्गाकार शेप का बनना बहुत जरूरी है, तभी हमारे को पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही होगा। और ये इस वर्गाकार बनने का क्या होता है कि अगर ये वर्गाकार बना हुआ है, इसके ऊपर ये जो कोण बनता है, ये कोण बनता है 45 डिग्री का। अगर ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके ऊपर जितने भी प्रोजेक्शन जाएंगे वो बिल्कुल सीधे जाएंगे, बिल्कुल सीधे जाएंगे। अगर ये 45 का ना होके कुछ और एंगल पे होता तो ये प्रोजेक्शन कुछ और एंगल पे जाने थे। तो हमने, हमारे को पता है 45 के एंगल पे जाते हैं, तो ये बिल्कुल सीधे के सीधे आएंगे। अब ये लाइनिंग्स है, इनको मिटा देना है, क्योंकि अननेसेसरली कोई भी चीज इसमें नहीं लगी होनी चाहिए। 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, और ये हाइट प्लस ब्रेड्थ ये भी हम मिटा देंगे, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ था हमने 42 जमा 30 लिखा हुआ था, ये भी मिटा देंगे। अब इसके बाद आता है हमने इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट किस प्रकार से करेंगे? एलिवेशन लिखना है तो क्लासिकल वे से लिखने की कोशिश करें, नहीं तो प्लेन लिखें सिंपल वे में। ये एक बार सीधा है तो इसके लिए आप चाहें तो हल्की सी लाइन भी ले सकते हैं। एलिवेशन, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये हमने मिटा दिया।
ताकि साफ दिखाई दे। साइड, ये प्लान आ जाएगा हमारे पास। प्लान, ये 90 का एंगल, ये हमारे पास 45 डिग्री के एंगल पे एक रेखा होगी, इसको मिला देना है। अब नीचे वाले पोर्शन की हमारे को जरूरत नहीं है तो हम इसको मिटा देंगे। यहां पे हमने लिखना है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आ जाएगा। और एक स्केल कार्ड भी हम यहां भी बना सकते हैं और चाहे तो नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, जहां आपको सहूलियत हो, जहां जगह है। ये हमने 6 सेंटीमीटर रेखा ले ली और ये 6 सेंटीमीटर 3 mm छोड़ने के बाद हमने ये एक और रेखा ले ली और ये लास्ट वाली ये 6.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और ये हमारे को अधूरा छोड़ना जरूरी है ताकि ये पता चले स्केल यहां से आगे भी है। और इसमें जरूर लिखना चाहिए हमारे को स्केल कार्ड का माप क्या है। स्केल 1:5 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर के इसमें निशान लगा देने हैं। 1 2, ये एंगल रहेगा, इसके ऊपर मेंशन करना है हमने। इसमें लिख दीजिए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20। इसको अधूरा छोड़ने का, ये जो हमने अधूरा बनाया हुआ है इसका मतलब स्केल यहां से आगे भी है। स्केल कार्ड की बात कर रहा हूं। तो हमने इसको फ्री हैंड, कोई भी काम नहीं करना है और इनको बारी बारी से 1 2 3 करके इनको सबको आपस में मिला देना है। यहां आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास एलिवेशन आ गई, साइड, प्रोजेक्शन, प्लान आ गया। और इसके अलावा इसको और अधिक अच्छा रखना, बनाने के लिए इसके बीचों बीच हमने क्या करना है, इसका नाप भी ले लेने कि कितने सेंटीमीटर है। ये था हमारे पास 30 सेंटीमीटर और ये ऊपर वाला हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और यहां पे भी माप लिखना जरूरी है। सेंटीमीटर, देखने से लग रहा होगा ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, मतलब ये वर्ग ही बना होगा। ये आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल बराबर निशान होने चाहिए लगे हुए, डॉटेड अच्छे होने चाहिए। 42 सेंटीमीटर। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें कॉर्नर की तरफ, इसको और सुंदर बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से बना दिया। यहां पे आप ड्रॉवर भी लिख सकते हैं, ड्रॉवर। हमने इसको डार्क इसलिए नहीं किया है, अभी कई बार होता है कि कुछ रेखाएं बाद में जाके मिट जाती हैं, तो हमने इसको पूरा डार्क नहीं किया है। जब आंसर आएगा, जब हमारी स्केल बन जाएगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये कौन कौन सी लाइनें इसमें रहेंगी, कौन सी कच्ची है, कौन सी पक्की। सिर्फ ये XY जो रेखा होती है ये पक्की रहती है, अन्यथा ये जो रेखाएं हैं ये हमारे पास हल्की होंगी। तो इस प्रकार ये हमारे ड्रॉवर की जो पेपर डिवीजन है वो तैयार हो गई है। जो इसकी स्केल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।